हेमोथोरेक्स इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लेउरा कैविटी, इट्स कॉल्ड हेमोथोरेक्स। जो लंग्स होता है उसका प्लेउरा कैविटी में ब्लड का कलेक्शन होना, उसे हम बोलते हैं हेमोथोरेक्स। इसका कारण, जैसे हेमोथोरेक्स क्यों होता है, जैसे सडन ट्रॉमा हो गया, चोट पटक लग गया, उसके कारण से जो लंग्स होता है उसका प्लेउरा कैविटी में ब्लड जम जाता है, जैसे ब्लॉन्ट चेस्ट ट्रॉमा हो गया, स्टेप इंजुरी हो गया, हाइड्रोजेनिक कॉज होता है, जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन, जब हम लोग सीपीआर करते हैं बहुत जोर से, उसके कारण से भी हो सकता है ये। इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, जैसे निमोनिया था उसे, चाहे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस था, चाहे लंग्स का कोई कैंसर था, उसके कारण से भी हेमोथोरेक्स होने का बहुत चांस होता है। क्लिनिकल फीचर जैसे इसका हो गया हिस्ट्री ऑफ चेस्ट इंजुरी। अब पेशेंट बोलेगा जे हमको पहले चेस्ट में जो छाती वो सांस लेगा तो चेस्ट और एक्सपेंशन कम होगा, और डोलनेस, जैसे वो प्रकशन जब करेंगे तो डोलने साउंड आएगा, जैसे लगेगा उसमें कोई फ्लूइड जमा है, डॉल साउंड आता है, उसका ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देगा। और इसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में कम्प्लीटली पता लगेगा जहाँ वास्तव में हेमोथोरेक्स है कि निमोथोरेक्स है कि क्या है। इससे सिर्फ पीए व्यू और एपी व्यू करेंगे तो फुल्ली कंफर्म पता लग जाएगा जो ये हेमोथोरेक्स है। और इसका अब ट्रीटमेंट हम कैसे करें? ट्रीटमेंट में जैसे सबसे पहले तो वो चेस्ट है तो उसे एबीसी मेंटेन करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये मेन है। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, और प्रोपेट ऑफ पोजीशन में रखेंगे, O2 इनरेशन ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन उसको देंगे, उसके ऊपर से नीडल एक्सप्रेशन करेंगे, और वो चेस्ट है उसमें हम लोग नीडल इंसर्ट करके और वो जो ब्लड होता है उसे हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे, निकालेंगे, इंटरकोस्टल ट्यूब इंसक्शन करेंगे, आई मीन चेस्ट ट्यूब डालेंगे उसमें। बाय द वे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जमा हो गया है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, थोरेक्टोमी कर देंगे, आई मीन थोरेक्स को काट के उससे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बाय द वे वो नहीं हुआ तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चल जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चल जाएगा, एम्फाइसीमा होगा, फाइब्रो थोरेक्स हो जाएगा।